अभिनंदन। कंपटीशन क्लासेज के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल शुरू करने से पहले हमने पिछले 2 अध्यायों में पढ़ा था कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। आज हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, अवस्थिति व विस्तार से संबंधित, तटीय सीमा से संबंधित और अन्य स्थिति से संबंधित। तो हम आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति। देखिएगा, भारत की स्थिति पढ़ेंगे। यह ग्लोब, प्रश्न पूछा जाता है ग्लोब, यह आप लोगों को पता ही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को बताइएगा अक्षांशीय स्थिति से भारत विश्व में कहां स्थित है। प्रश्न आता है अक्षांशीय स्थिति से भारत विश्व में कहां स्थित है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आप लोगों से अक्षांशीय स्थिति से संबंधित प्रश्न आए, केवल अक्षांशीय स्थिति से संबंधित प्रश्न दे रखा हो, तब आप लोगों को लिखना है अक्षांशीय स्थिति से संबंधित, अक्षांशीय स्थिति। तो आपको लिखना है कि अक्षांशीय स्थिति से संबंधित भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 0 डिग्री रेखा है, ये 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। भारत यहां स्थित है, इसलिए भारत अक्षांशीय स्थिति से कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा भारत देशांतरीय स्थिति से, देशांतरीय स्थिति में कहां स्थित है। तो देशांतरीय स्थिति की हम बात करते हैं तो बताएंगे कि देशांतरीय स्थिति से भारत कहां स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिएगा ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई, यह हमारी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं। देखिएगा ये जो भाग है, ये 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जो भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अक्षांशीय स्थिति से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय स्थिति से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा ग्लोब में भारत की स्थिति। किसमें? ग्लोब में, ग्लोब में भारत की स्थिति। ग्लोब में भारत की स्थिति पूछते हैं तब आप लोगों को बताना है कि ग्लोब में जो भारत की स्थिति है वो हमेशा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे हुआ भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में? तो देखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह है उत्तर, ठीक है, उत्तर का गोलार्ध, और यह है पूर्व का गोलार्ध, पूर्व। ठीक है, और भारत की स्थिति है वो यहां स्थित है। भारत ग्लोब में कहां स्थित है? भारत यहां स्थित है, इसीलिए भारत ग्लोब में जो भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है बताइएगा एशिया में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति की बात कौन से में कर रहा है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में याद रखना भारत की स्थिति कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है भाई? दक्षिण में स्थित है। कौन? भारत। किस में? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिएगा यह हमारा जो भारत है, ये एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये जो स्थिति रहती है यह है हमारा एशिया, इसके ऊपर है एशिया महाद्वीप और नीचे है हमारा भारत। तो एशिया महाद्वीप के नीचे होने के कारण ये जो क्षेत्र रहता है
ये क्षेत्र हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, यदि मैं आप लोगों से चलते चलते बीच में एक प्रश्न पूछता हूं तो बताइएगा, हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि भारत में, यहां भारत के नीचे है क्या? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और श्रीलंका को ही क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती कहते हैं। याद रखना आप लोगों को। तो भारत एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय में पूर्वी गोलार्ध में। ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत की, ठीक है, भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। किसकी बात करेंगे? भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। आपने हेडिंग डाल ली है, तो मैं इस भारत के भूगोल की जो हेडिंग है इसको मिटा देता हूं और यहां से हम शुरू करेंगे भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। इसकी बात करेंगे भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति कि भारत कौन से अक्षांशों और कौन से देशांतरों में स्थित है। प्रश्न क्या है? भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि भारत कितने अक्षांशों में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भारत की अक्षांशीय स्थिति कि भारत कितने अक्षांशों में स्थित है। तो आपने देखा है कि सबसे उत्तर में भारत में एक राज्य है। ठीक है, जब भी इसके दो भाग कर दिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो अभी हम यदि बात करें जम्मू कश्मीर की, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु। याद रखने चारों कोने। ठीक है, तो देखिएगा भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत कितने अक्षांशों में स्थित है? तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट को हमेशा इस डॉट से दर्शाते हैं दोस्तों। देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमेशा याद रखना है, भारत की जो अक्षांशीय स्थिति आएगी वो किस में आएगी? उत्तर में आएगी, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी अक्षांश आएगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट की। तो यह है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की हम बात कर सकते हैं, और दक्षिणतम बिंदु की भी बात करेंगे और दक्षिणतम छोर की भी बात करेंगे। तो यहां से शुरू होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। कितने डिग्री 6 मिनट? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से यहां तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो देखिएगा अक्षांशीय विस्तार से संबंधित आजकल 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें एक प्रश्न तो आता है, वो आता है कि ये तो है भारत की मुख्य भूमि से लेके, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है कि भारत में यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और इस साइड क्या है? लक्षद्वीप समूह है। क्या है? लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि हम बात करें, ठीक है, तटीय तट लेते हैं, मान लीजिए तट ले लिया मैंने, तो तट लेंगे तब यहां से जो भारत की अक्षांशीय स्थिति वो शुरू होती है, वो होती है 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है।
कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है जिसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। हमें बात ये याद रखनी है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। फिर हम बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु, भारत का उत्तरीतम बिंदु, मान लीजिए यहां पर भारत, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरीतम बिंदु यह है उत्तरीतम बिंदु। भारत के सबसे उत्तर में बिंदु का क्या नाम है स्थित? तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंदिरा कोल, हम याद रख सकते हैं। देखिएगा, यह है सबसे उत्तर में इंदिरा कोल और सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। दोनों याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन है? इंदिरा कोल। सबसे दक्षिण में कौन है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल, कोल को याद कैसे रखेंगे? ठीक है, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। तो कोल को याद रखने के लिए हमेशा आप लोगों को पता है कि कोल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टावर की आवश्यकता होती है। और भारत का टावर क्या है? जम्मू कश्मीर है। भारत का टावर बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो भारत का टावर है जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तर में स्थित होने के कारण इसीलिए इंदिरा कोल को हम याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो याद रखना है हमेशा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां स्थित है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल है वो तो उत्तर में है, इंदिरा पॉइंट है वो है दक्षिण में, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी किस भाग में? ग्रेट निकोबार के भाग में स्थित है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में स्थित है कौन? भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले भी कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि बताइएगा। और इस प्रश्न को हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हमेशा किसको बताते हैं? तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, यदि मुख्य भूमिका पूछे आप लोगों से कोई कि बताइएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका आता है, वो आता है हमारे तमिलनाडु में। कौन सा? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। प्रश्न क्या है? भारत की, प्रश्न आएगा भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। तब आप लोगों को बताना है क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नहीं है भैया, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी याद रखना भाई। कन्याकुमारी कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। तो कोष्टक में लिख देता हूं मैं क्या? तमिलनाडु। कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भारत की मुख्य भूमिका, कौन सी भूमिका ये याद रखना है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ी है भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यदि द्वीपों को शामिल करें तब हम बात करते हैं 6 डिग्री से लेके, क्योंकि द्वीप हम शामिल करते हैं तो 6 डिग्री से हमारे स्टार्ट होता है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में भारत की अक्षांशीय स्थिति स्थित है। फिर हम बात करते हैं, अभी देखिएगा भारत का ये जो उत्तरीतम बिंदु है जिसको हम इंदिरा कोल बोला, दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका है वो है कन्याकुमारी। तो हमेशा याद रखना है कि यदि आप लोगों से कोई पूछे कि बताइएगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है,
ठीक है। भारत की कुल लंबाई यदि आप लोगों से कोई पूछे तब आप लोगों को बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है। ठीक है, ये आती है उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या तमिलनाडु तक स्थित है, उसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, ये है हमारा सबसे पश्चिमी राज्य जिसको हम गुजरात बोलते हैं, और यह है हमारा सबसे पूर्वी राज्य जिसको हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। तो यहां तक हमारी अक्षांश स्थिति कंप्लीट हुई है। अब हम बात करेंगे देशांतरीय स्थिति की। किसकी बात करेंगे? देशांतरीय स्थिति की। तो देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम बात करेंगे देशांतरीय स्थिति की कि भारत कितने देशांतरों में स्थित है। दोस्तों हर एक बिंदु याद रखना है, हर एक पॉइंट, छोटा बड़ा प्रश्न कुछ नहीं होता है, छोटा बड़ा प्रश्न कुछ नहीं होता है, सभी प्रश्न आ सकते हैं, कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। भारत की स्थिति से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों। डिग्री 6 मिनट हमेशा याद रखना है। ये जो अक्षांश है, ये भारत का अक्षांश हमेशा उत्तरी अक्षांश में आता है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप समझ जाओगे, समझदार हो काफी। फिर देखिएगा भारत की देशांतरीय स्थिति। किसकी? भारत की देशांतरीय स्थिति। भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति देखिएगा, भारत का पश्चिमी बिंदु, पहले हम बिंदु की बात कर लेते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य में कौन सा पश्चिमी बिंदु है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु देखिएगा, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गोरमोता पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है भाई? गोरमोता, गोरमोता। देखिएगा कुछ किताबों में गोरमाथा भी लिख रखा है, गोमोता भी लिख रखा है, तो गोमोथा भी हो सकता है, गोमोथा, लेकिन गोरमोता पॉइंट है ये। भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। फिर हम बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, यह है भारत का पूर्वी बिंदु। तो मैं लिख देता हूं भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों वो है किबुथु। क्या है? किबुथु। ठीक है, कुछ किताबों में की बी यू भी लिख रखा है, थू को यू बना रखा है, तो किबुथु और किबीयू दोनों लिख सकते हो आप, किबुथु। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु या किबू। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको जब भारत की जियोग्राफी या विश्व की जियोग्राफी से संबंधित हम बात करते हैं तो हमेशा मैप साथ में रखकर, ठीक है, साथ साथ में भरना है। ठीक है, मैप साथ में रखें हमेशा। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु, नाम क्या है? किबुथु, किबुथु पॉइंट। ठीक है, तो यह है गोरमोता और यह है किबुथु। तो देखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार है, यहां से शुरू होता है गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है दोस्तों? पूर्वी देशांतर। याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पश्चिम से लेके पूर्व तक की कुल लंबाई बताइएगा। कुल लंबाई से प्रश्न पूछते हैं, तो कुल लंबाई है यहां से लेके यहां तक की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की पश्चिम से लेके पूर्व तक की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति में अंतर कितना है। ठीक है, अंतर पूछा जाता है तो हमेशा लंबाई में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति में नहीं, लंबाई में अंतर पूछा जाता है। तो लंबाई में अंतर देखिएगा, 3214 में से हम 2933 घटाएंगे, 4 में से 3 गए 1, 11 में से 3 गए 8, फिर आता है कितना? 11 में से 9 गए 2, कितना आता है? 281 किलोमीटर का अंतर आता है। भारत 281 किलोमीटर भारत की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, 281 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया? यह भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। तो हमने पीछे बात की थी, तब हम अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति पढ़ रहे थे, भारत विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ रहे थे। तब हमने पूछा था आप लोगों से कि बताइएगा यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा। यह प्रश्न दिया था मैंने आप लोगों को कि बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक से संबंधित। यहां अक्षांश देशांतर कंप्लीट करते हैं और प्रश्न निकालेंगे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश मतलब पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, तो बताइएगा गुजरात में सूर्योदय कब होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है कि पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबाई कितनी है भारत की? 2933। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, यह है हमारे पास 97 डिग्री 25 मिनट। कितना डिग्री 25 मिनट? 97 डिग्री 25 मिनट। हम देशांतर निकालेंगे पहले कि भारत कितने देशांतरों में स्थित है। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से हम क्या करेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट, ये भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे तो 25 में से 7 गए तो 18, तो यहां तक बच गए 18 मिनट। तो फिर देखिएगा 7 में से 8 जाते नहीं है तो 17 में से 8 गए 9, फिर यहां पे रह गए 8, 8 में से 6 गए 2। तो प्रश्न हम कह सकते हैं कि भारत 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में स्थित है। क्या कह सकते हैं हम कि भारत 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि हमने 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा दिया है। घटाने से मेरे पास आया है 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ी थी, उस समय बात की थी कि सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो बताइएगा दोस्तों 29 डिग्री 18 मिनट को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, वही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे में हम जोड़ देंगे जो टाइम आएगा। तो देखिएगा 29 डिग्री 18 मिनट को यदि मैं 4 से गुणा करता हूं तो सीधा गुणा करना है, 18 चौक 72, 72 तो क्या आ गई है? 72 तो आ गई है सेकंड। फिर हम बात करते हैं 4 को 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36 का 6 लगी 3, फिर 4 दूनी 8 और 3 11। देखिए दोस्तों ये क्या है? 116 मिनट। क्या आया है? 116 मिनट और 72 सेकंड आया है हमारे पास में। यदि हम 29 डिग्री 18 मिनट को 4 से गुणा करते हैं तो 116 मिनट आती है। ठीक है, कितनी मिनट आती है? 16 मिनट, 116 मिनट आती है और 72 सेकंड आती है। यदि मैं 116 मिनट में 72 सेकंड के मिनट निकालता हूं तो यदि मैं इसमें
60 और शामिल करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 60 सेकंड शामिल करता हूं तो 117 मिनट 12 सेकंड। कितना आता है? 117 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 117 मिनट 12 सेकंड। मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आपका आंसर होता है, हमेशा मुझे पता है कि कितना आएगा, 120 मिनट। 120 मिनट, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं काफी। 120 मिनट होते हैं 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 घंटे में 120 मिनट है। हमारे पास मिनट कितने आए हैं? 117 मिनट 12 सेकंड। तो हम कह सकते हैं, इतना तो हम कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि देखिएगा, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे 6 AM पर सूर्योदय होता है, कितने बजे? 6 AM पर सूर्योदय होता है, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे? हमारे पास आया 117 मिनट 12 सेकंड के बाद में गुजरात में सूर्योदय होता है, ये याद रखना है। इसके बाद में सूर्योदय होता है, तो हम कह सकते हैं कि 117 मिनट 12 सेकंड को यदि हम 120 मिनट मान लें, ठीक है ना, लगभग, क्योंकि यह आ जाता है लगभग 120 मिनट के आसपास ही है, तो 2 घंटे का अंतर मानते हैं हमेशा 2 घंटे का अंतर आता है। तो सूर्योदय यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो हमारे गुजरात में सूर्योदय होता है कितने बजे? 8 बजे। कितनी बजे? 8 बजे। या हम कह सकते हैं, यदि परफेक्ट टाइम निकालेंगे तो 7 बज के कितने मिनट? 7:57 मिनट 12 सेकंड पर। ठीक है, 8 बजे नहीं बजाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 7:57 मिनट और 12 सेकंड पर हमारे गुजरात में सूर्योदय होता है। ठीक है, गुजरात में सूर्योदय होता है। यह है टाइम निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालना? पहले हमने हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकालना। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाया तो हमारे पास आ गई भारत का देशांतरीय विस्तार कि भारत 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में स्थित है। ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में स्थित है। भारत को सूर्य को एक देशांतर पार करने में टाइम कितना लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 29 डिग्री 18 मिनट को पार करने में सूर्य को लगभग 120 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। 117 मिनट 12 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, वो जो हमने पूर्वी क्षेत्र में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा है, तो उसमें जोड़ देंगे, जोड़ने से हमारे पास लगभग टाइम आ जाएगा, ठीक है, 7:57 मिनट 12 सेकंड का। तो यहां तक दोस्तों हमारा ये है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कंप्लीट होती है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कंप्लीट होती है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारत की सीमा से संबंधित। भारत की सीमा में आएगा एक तो स्थलीय सीमा और दूसरा आएगा तटीय सीमा। क्या आएगा? एक तो स्थलीय सीमा और एक आएगा तटीय सीमा। तो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में बात करेंगे भारत की तटीय सीमा से संबंधित, जिसमें स्थलीय सीमा आएगी, तटीय सीमा आएगी। तटीय सीमा भी 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो हमारे, यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको यदि यह क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।